फिर उन्होंने सोचा कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने फिर मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया। जब मनु और शत्रुपा उत्पन्न हुए तो मनु ने पूछा, हे पितामह ब्रह्मा, अब मुझे क्या करना? बोले, भाई तुम दोनों पति पत्नी के रूप में जन्मे हो, सृष्टि सर्जन कार्य करो। बोले, पिता जो आपका आदेश। मनु ने उनकी आज्ञा का पालन किया और ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करते हुए मनु ने सृष्टि सर्जन कार्य किया। मनु के दो पुत्र हुए जिन्हें दो मनु कहा गया। फिर 2 के 6 मनु हुए, 6 मनु के फिर 12 मनु हुए, 12 मनु के फिर 24 मनु हुए। तब ये सृष्टि चली। जब 24 मनु हो गए और सृष्टि चलने लगी, वो जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ मनु था वो 24 पीढ़ी तक जिया है। मतलब 24 पीढ़ी तक जिया। 24वीं पीढ़ी में आकर उन्होंने सोचा अब ये सृष्टि जोरदार चलेगी, अब इसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है तेरे पास। उन्होंने कहा वर्ण व्यवस्था की जाए। वर्ण व्यवस्था करोगे तो सृष्टि चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो मनु ने सबको बुलाया, तो सबका पुराना दादा मनु ही था। और वास्तव में देखी जाए तो पूरी प्रणाली जो है वो सूरज वंश की है, चंद्रवंश की प्रणाली नहीं है। पूरी प्रणाली सूरज वंश की है। मनु ने कहा सब पुत्रों को घेरा किया, भाई मैं सबका दादा हूं, आज मैं कुछ बोलना चाहता हूं, क्या आप मेरे वचन का पालन करोगे? सब ने कहा दादा आप बोले और हम ना करें वो तो कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप हमारे सबके बड़े हैं और आप जो भी आदेश करोगे वो हमें मानेंगे। बोले मुझे वचन दो कि कोई लौटे नहीं। उसने कहा ठीक है, देखते हैं। बोले सबने वचन दे दिया और कहा मैं 4 वर्ण बनाने के लिए। तो एक कुत्ता मर गया दरवाजे के आगे। मनु ने कहा बेटा, हाँ एक आया। बोले ये कुत्ता मर गया है, इसे खींच के बाहर फेंकिया और नहाया क्या है? मैंने कहा छी दादा, मुझे सड़ा आ जाती है, मैं नहीं फेंक पाऊंगा इसको। ऐसे करके वो भाग गया। उन्होंने कहा ये नहीं फेंका। फिर दूसरा आया, बेटे कुत्ते को फेंक दे बाहर, ये दरवाजे पर सड़ेगा और तंग करेगा। बोले छी दादा, मैं नहीं फेंकूंगा। फिर तीसरा आ गया, बेटे कुत्ता सड़ रहा है, इसे बाहर फेंक दो ना। बोले छी दादा, मुझे सड़ान आती है, मैं इसकी जड़ में नहीं जाऊंगा। इसने कहा जाने दो इसको भी, वो भी चला गया। चौथा आया, जब चौथा आया तो उसने कहा बेटा, हाँ दादा। बोले कुत्ता बड़ा है, इसे कोई खींच नहीं रहा, तू इसे पूंछ पकड़ के खींच के ले जा, दूध फेंक किया, नहाया गया। उसने कहा दादा इसमें क्या पड़ रहा है, ये तो चला गया सब ऊपर, मट्टी पड़ी है यहाँ, मैं फेंक के आता हूँ। चौथे ने पूंछ पकड़ के खींच के उसे दूर जंगल में फेंक के आने के बाद नहा धोए के ऊपर आ गए। मनु ने सोचा वर्ण की शुरुआत करनी चाहिए। तो पहले एक को बुलाया, बोले मैं वर्णों की शुरुआत करता हूँ, अब आप ध्यान रखें कि मेरी आज्ञा को कोई लौटेगा तो नहीं। बोले नहीं जाता, आज तो आप जो भी बोलेंगे मंजूर है। बोले वचन है, बोले हम सबका वचन। बोले तो एक काम कर, उन्होंने कहा कि आप जो, मैं आपको वाणियां बनाता हूँ,
तो देख लेता था किस लाइन में कौन चतुर और बुद्धिशाली है, वो देख के ही बनाता था। मनु ने कहा मैं तुझे वाणियां बनाता हूँ, व्योमपाली बनाता और थारे इन पे तो 10 रुपया की चीज ली और 9 रुपया में वापिस कर दिया। 9 रुपया की चीज ली और 10 में वापिस कर दिया। बोले दादा अगर मुझे आप आदेश देना तो मैं इनमें तो 10 में लूंगा ना, 5 में लूंगा तो 10 में भेज दूंगा उल्टी करके। वो बुद्धि मेरे पास है कि 5 की वस्तु लूंगा और 10 में इन्हीं को दे दूंगा उल्टी करके। बोले ठीक है, 10 नहीं, तुझे 10 में से 5 भी नहीं, 9 1 रुपया लेना है। उसने कहा दादा मुझे बनाता हो, कह रहे अपनी बात में देखता हूँ। उसको वाणियां बना दिया। वो अब आपसे भी 5 में लेता है और 10 में आप लोगों को ही वापिस कर देता है, आधा ही खा लेता है। तो वो बन गया व्यापारी, उसका मगज वही काम करता है। फिर ब्राह्मण को एक तो दूसरे को बुलाया, बोले मुझे क्या बना रहे हो? उसने देखा ये विद्या पढ़ने और पढ़ाने में बहुत चतुर है, इसको क्या बनाना चाहिए? उसने कहा भाई मैं तुझे ब्राह्मण बनाता हूँ। बोले ब्राह्मण बन के मैं करूंगा क्या? बोले तुम्हारे दान लेना और दान देना, तुम्हारे विद्या सिखानी और विद्या का दान देना, और उसमें जो भी तुझे मिले उसमें निभाओ, ये कर्म आपको दिया। बोले बना दो ना। बोले पर एक बात याद रखना कि जो मैंने बताया है, जो मिले उसमें संतोष रखना। बोले ठीक है रखो। फिर तीसरे को बुलाया, वो आया। हाँ दादा, जब तक हम सब एक ही थे। और कहा हाँ दादा बताइए। बोले भाई तुझे मैं शूद्र बनाता हूँ। बोले दादा शूद्र बन के मैं क्या करूँगा? बोले भाई ये जो लोग हैं इनके यहाँ तुझे रहना है, वो खेत क्यार में काम करना है, पर जो आपको मिले भोर मर जाओ उसे बात में किया, जो आपको मिले उसमें संतोष करना है। बोले ठीक है आप राज मिल जाएगा। मनु ने कहा बोले ठीक है मंजूर है दादा। उसने देखा इसको समझ नहीं आती है, 2 डंगर को फेंक जाएगा, बाकी आलू को फेंकेगा नहीं, ये 3 तो भाग गया है। तो दादा ने एक खड़ा तो बगल में हाथ दिए चुपचाप। उसने कहा दादा आप सबको बता रहे हो, हमको मुझे नहीं बता रहे। बोले भाई तुझको भी बता। बोले हमको बताना। बोले भी बताता, जिनको तो देर नहीं किया आपने, हमको देर क्यों कर रहे? बोले भाई अभी बताता हूँ। बोले बताओ। बोले तुझको छत्री बनाता हूँ। उसने कहा दादा मैं छत्री बनता हूँ, इन तीनों को पिटाई करूंगा। बोले साला इतना मारूंगा हद से ज्यादा, इसलिए आपको छत्री नहीं बनाया जाता इन्हें मारने के लिए, और तुझे छत्री इसलिए बनाया जाता है कि तीनों की रक्षा करना तेरा धर्म है, बदले तुझे छत्री बनाया जा रहा है कि इन तीनों की रक्षा करना तेरा ही धर्म होगा। तो इन तीनों की रक्षा करेगा। तो फिर उसने हाँ कर ली। मनु ने 4 वर्णों की तैयारी की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, 4 हुए। अब किसी भी एक दिन एक जगह हम लोग बैठे हुए थे और प्रवचन चल रहा था। तो एक रामानी जी आए, उन्होंने कहा
कि राम राज में सब एक थे, आज भी सबको एक बना दिया जाए, जाति पाति के भेद मिटा दिए। अब जाति पाति के भेद मिटा दिए गए और राम राज कल ही आ जाएगा। इसलिए राम के यहाँ कोई जाति नहीं है। ये जाति पाति के सब भेद मिटा दिए जाएंगे और हम सब मिलके एक जगह खाना खाएंगे तो ये मिटेगा। और नहीं तो कहते हैं कि मेरा खाना ब्राह्मण के घर बनाना और उपदेश देते हैं कि सबको एक बना दो। तो वहां पर मेरा अध्यक्ष पद था, मैं भी सुन रहा था। अध्यक्ष का नियम होता है वो सबके बाद बोलता है, जो सब बोल लेते उन सबका निचोड़ काट के वो अध्यक्ष बोल देता है, वो सबका निचोड़ निकाल लेगा। जो बोल के आगे गए उनका भी निकाल लेगा। तो सबने अपना मंतव्य पूरा किया और जब वह सब अपना अपना मंतव्य पूरा करके अलग बैठ गए तो माइक छेले हमारे पास आ गए। लास्ट में मैंने कहा, भाई हमारे जो महापुरुष संत महात्मा और ग्रंथ जो बैठे हुए हैं उन भक्तों को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ और सदा अच्छा बोले, शुद्ध बोले। और पानी सबसे बड़ी चीज है, जिसके अंदर पानी का तप होगा सभी तप जाने अंदर पानी ना तप ना हो ये कोई तप करेगा नहीं। जब पहली तपस्या मेरे प्यारे हो वाणी की है। मैं तो कहने का तात्पर्य है कि पहली तपस्या बड़ी तो हमें हमारे सब कुछ चलते आए तो वाणी का तप सबसे श्रेष्ठ बताया गया और वाणी का तप करेगा उसके साथ तपस्या चलेगी। कुछ भी बोलता हूँ वो तप नहीं, वाणी को संभाल के बोलना चाहिए क्योंकि समय बहुत जल्दी जाता है। वाणी का तर्कश बहुत कठिन करो, हर तीर वापिस आ सकता है लेकिन पानी का लिखना तीर वापिस नहीं आएगा, तर्कश नहीं आएगा। जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया, स्वामी अर्जुन ने भी वही अस्त्र का प्रहार किया, तो दोनों के बीच में प्रलय करने वाले दोनों अस्त्र थे। लेकिन बीच में व्यास जी घुस गए और व्यास जी में कितनी ताकत होगी जिसने दोनों के शस्त्र ही कि अर्जुन वापिस खींच लो, इन्हें प्रलय कर देंगे। अश्वत्थामा वापिस खींच। अश्वत्थामा ने एक अर्जुन ने वापिस खींच लिया क्योंकि उसमें वापिस खींचने की ताकत थी, अश्वत्थामा में नहीं थी। तो मेरे प्यारे हो हुआ क्या, उसने कहा अश्वत्थामा वापिस खींच। अश्वत्थामा ने कहा, हे गुरुदेव मेरे में वापिस खींचने का मुझे आता ही नहीं है, वापिस खींचना नहीं आता, मुझे छोड़ना ही आता है, मैंने छोड़ दिया। तो क्या करेगा इसे? बोले मैं इसकी दिशा बदलना जानता हूँ, खींचना नहीं जानता। बोले बदल दे, इसकी दिशा बदल। उसने दिशा बदलते हुए भी ये सोचा मैं पांडवों का विनाश कर लूंगा। उसने फिर भी यही सोचा कि मैं पांडवों का विनाश कर दूंगा। उस शस्त्र को बदलते हुए अश्वत्थामा ने सुभद्रा के गर्भ में पहुंचा दिया और सुभद्रा गर्भवती थी।
चिल्लाने लगी और उन्होंने सोचा, जब भगवान कृष्ण ने सोचा कि ये पूरा हुआ है, और भगवान कृष्ण का भाणज अभिमन्यु, सुभद्रा अभिमन्यु के घर में है, और अभिमन्यु उस बालक के प्राण, कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन उस बालक के प्राण भगवान कृष्ण ने बचाया और अश्वत्थामा के शस्त्र को शांत किया। कृष्ण ने बचाए, लेकिन वो हुआ कौन? अभिमन्यु का पुत्र, वो अबे नहीं, परीक्षित, राजा परीक्षित। वो राजा परीक्षित वही हुआ था जो आदेश में भागवत को लेके आया। समझे भाई? अगर परीक्षित नहीं होते तो देश में भागवत नहीं आता। भागवत के तो 4 ही श्लोक थे ना, चतुर्दशी 4 श्लोक व्यास जी को मिले हैं और 4 श्लोकों की भागवत है, और 4 श्लोक की भागवत के 18,000 श्लोक कितने बनाए? व्यास जी महाराज ने। और ऐसी 18,000 श्लोक वाली भागवत बनाकर वो बैठे नहीं, 18 पुराण व्यास जी ने लिखी, 6 शास्त्रों का उद्घाटन व्यास जी कर गए, 6 शास्त्र व्यास जी ने लिखे, और मेरे प्यारे उपनिषदों का उद्घाटन करते हैं व्यास जी हमारा देश छोड़ के गए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जो हैं बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं, लेकिन अब टूक में समझा देता हूं कि मनु ने 4 वर्ण बनाए। क्षत्रिय शब्द की रक्षा करने के लिए, क्षत्रिय मिटाने के लिए नहीं। और उसमें हमारे वेदों ने एक चीज बताई है कि ब्राह्मण के 9 कर्म बतलाए हैं। अगर ब्राह्मण 9 कर्मों का पालन करता है तो वह पढ़ा लिखा भी न होए तो भी ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। क्षत्रिय के 7 कर्म बतलाए हैं मेरे प्यारे। अगर वो क्षत्रिय केवल 7 कर्मों का पालन करे तो 9 कर्म करने वाला ब्राह्मण जिस ब्रह्म को प्राप्त होता है ना, वो 7 कर्म करने वाला क्षत्रिय भी उसी ब्रह्म को प्राप्त होता है, याद रखें, ऐसा वेद कहता है। और 4 वैश्य के बताए हैं। अगर धरती पर वैश्य 4 ही कर्मों का पालन करे तो 9 कर्म करने वाला ब्राह्मण, 7 कर्म करने वाला क्षत्रिय जिस ब्रह्म को प्राप्त होता है, 4 कर्म करने वाला वैश्य भी उसी ब्रह्म को प्राप्त होता है। और वैश्य शूद्र के कितने बताए? 2। शूद्र के केवल 2 ही कर्म बताए हैं। अगर धरती पर शूद्र 2 कर्मों का पालन करे तो 9 कर्म करने वाला ब्राह्मण, 7 कर्म करने वाला क्षत्रिय और 4 कर्म करने वाला वैश्य जिस ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो 2 कर्म करने वाला शूद्र भी उसी को प्राप्त होता है। पर हमें उल्टा दिखाई दे रहा है। 9 कर्म करने वाले ब्राह्मण के पास 7 नहीं रहे और 7 कर्म करने वाले क्षत्रिय के पास 4 नहीं रहे हैं, और 4 कर्म करने वाले वैश्य के पास 2 भी नहीं रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि 2 कर्म करने वाले के पास तो 1 भी नहीं रहा। सब अपनी अपनी मार्गों से कूद कर नीचे आ गए हैं, तो रामराज कैसे होगा? उन्होंने कहा था कि रामराज में सब एक थे। 4 वर्ण मनु ने बनाए हैं और मनु उनका वडील है हमारा, याद रखें। तो मनु हमारा दादा कुछ कोई मर्यादा बनाए
तो क्या उसके होने वाले पोते पनौते उसे बिगा देंगे? एक महान कार्य, एक महान पुरुष जो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, उसने एक मर्यादा बनाई, उसे तोड़ देंगे पीछे आए। तो राम ने मर्यादा तोड़ दी, वो तो खुद ही मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो किसी की मर्यादा नहीं तोड़ी। मैंने कहा रामायणी जी जो कह रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं क्या राम ने मर्यादा तोड़ दी थी? मैंने उनको पूछा, राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो अपने वडीलों की मर्यादा तोड़ सकते हैं? उसने मर्यादा के बाहर एक भी कदम नहीं रखी, वो राम था, वो सूरजवंश था। मेरे प्यारे, मैंने कहा राम उस मर्यादा को तोड़ सकते हैं क्या? मैं तो कहता हूं राम ने ना किसी की मर्यादा तोड़ी न तोड़ी। याद रखे, फिर भगवान कृष्ण आए तो क्या कृष्ण के राज में चारों वर्ण थे? तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राम तोड़े यानी कृष्ण जोड़े, ये वो कभी बन सके खैर? क्यों भाई? ये कभी नहीं बन सकता। राम ने किसी की कोई मर्यादा को नहीं तोड़ा। राम का जो राज था वो साम्राज था। राम का जो राज था वो धर्म राज था। उसने ना किसी की मर्यादा को तोड़ा और मेरे प्यारे, और ना ही किसी की मर्यादा को तोड़ा, न जोड़ा भी नहीं और तोड़ा भी नहीं। राम राज में उसने सब राज्य कर दिया कि जो जहां अपने अपने धर्म का पालन करते गए उसी में चलो। भगवान शब्द का एक, राम ने किसी की मर्यादा को नहीं तोड़ा, ना राम ने किसी की मर्यादा को जोड़ा। राम ने साम्राज्य किया है, सबको एक समझकर चलते रहे, पर मर्यादा नहीं तोड़ी उसने। इसलिए हमारे महात्मा गांधी जी ने भी एक बात कही थी, एक जगह उन्होंने बड़ा अच्छा शब्द कहा, और कोई भी आदमी अच्छा शब्द बोलेगा वो याद होगा। गांधी जी ने जब ये छोटे वर्ण जिसे मानते चले आए, वो इस्लाम धर्म स्वीकारने जा रहे थे, तो गांधी जी ने एक बात कही थी कि भाई पैर को पैर की जगह रख लो, अगर तुम्हारे पैर नहीं रहेंगे